हेलो एवरीवन। आज से ठीक एक साल पहले यानी 13 जुलाई 2021 की रात 10:38 पर आरएएस परीक्षा 2018 का रिजल्ट आया और जिसने मेरी जिंदगी को, मेरे साथ चयनित और सारे साथियों की जिंदगी को सीरियसली बहुत चेंज कर दिया। तब से लेकर के अब तक 365 दिन निकल चुके हैं। हर दिन नया था, हर दिन कुछ और हो रहा था, हर दिन और लोगों से जुड़ रही थी। हर रोज आपका स्नेह मेरे लिए बढ़ता चला जा रहा था। हर रोज मैं जहां भी जाती थी कोई ना कोई मुझे पहचान लेता था। मतलब एक नई दुनिया में मुझे लगा कि मैंने प्रवेश कर लिया है। शायद मैं शीशे के घरों में रहने लग गई थी। शायद मतलब एवरीबडी वाज वाचिंग मी। तो मुझे लगा कि ना चलो क्यों ना ऐसा करें कि एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लें। तो 15 सितंबर 2021 इट वाज माय बर्थडे। उस दिन मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि आपसे रूबरू होने का एक और मौका मिलेगा। और इन 365 दिनों की जर्नी में आप सबने जितना स्नेह दिया है, जितने सुंदर शब्दों का प्रयोग कमेंट्स के माध्यम से किया है, जितना विश्वास मुझ पे जताया है। मैं जहां जाती हूँ लोग कहते हैं मैम एक सेल्फी आपके साथ ले सकता हूँ, और मैं कहती हूँ यार एक क्यों 5 ले यार, सेल्फी लेके कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। और मैं शायद लाखों की संख्या में सेल्फीज खिंचवा चुकी हूँ। तो मुझे लगा कि आई मस्ट कम ऑनलाइन टू गिव यू अ हैंडफुल थैंक्स। बहुत 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 सारा शुक्रिया। मैं सीरियसली नतमस्तक हूँ, अभिभूत हूँ आप सबके स्नेह के लिए। 1,30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है लेकिन देखते हैं मेरे वीडियोस को। उन सबको मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप सबका थैंक यू। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है जब आपको लोग बोलते हैं अच्छा ये तो आरएस टॉपर है। क्यों? ये देखिए, इमीडिएटली जिस दिन हमारा रिजल्ट आया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट specifically identifying congratulations to Junjunus Mukta Rao who topped RAS exam. Oh my God! प्रदेश के मुख्यमंत्री नाम लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आई फेल्ट सो ग्रेटफुल टू गॉड कि पता नहीं क्या ही मिल गया है। वंस अगेन थैंक यू टू द सीएम एज वेल। फिर क्या हुआ? फिर तो मिठाइयों के सिलसिले, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए मुझसे। जिसने भी रिक्वेस्ट की कि आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू, चाहे छोटा सा यूट्यूब चैनल हो से बड़ा ईटीवी या जी न्यूज तक, आई नेवर रिफ्यूज्ड एनीवन। ऑल्दो उस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था तो कई लोगों को मैंने मास्क लगा के इंटरव्यू दिया, कई लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज अगर मैं मास्क लगाती हूँ तो आप मास्क लगा लीजिए। बट थैंक गॉड एवरीबडी कोऑपरेटेड और टाइम अच्छे से निकल गया। देन कुछ दिनों बाद में हमारी मार्कशीट आई, इंडिविजुअल मार्क्स दिए गए और ये मेरी मार्कशीट थी। इस मार्कशीट को लेकर के भी अच्छा, मुझे नहीं पता है कि मार्कशीट आ गई। मैं तो समय के स्टूडियो में कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वहां से निकली हूं तो देखा अरे 20-25 मिस्ड कॉल्स। फिर देखा मेरा व्हाट्सएप भर गया है मैसेजेस से, लोग मुझे मेरी ही मार्कशीट भेज रहे हैं। एंड आई वाज शॉक्ड, लोगों को कैसे पता? बट देन आई गॉट टू नो कि हाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, रोल नंबर पता ही था। तो यू नीड ओनली 2 थिंग्स टू डाउनलोड द मार्कशीट। तो मेरे पास मेरी मार्कशीट बहुत सारे लोगों ने भेज रखी थी और बहुत सारे लोगों ने उसमें वीडियोस भी बनाए। तो ये मेरी मार्कशीट थी। 526 वाज माय टोटल और रिटर्न में मेरे 449 मार्क्स थे। थैंक गॉड मैं रिटर्न में भी टॉपर थी। एंड इट्स एन ओपन चैलेंज टू ईच वन ऑफ यू जो भी आरएस एग्जाम लिख रहा है, जिसके भी 449 से ज्यादा मार्क्स आएंगे या इसके बराबर भी आएंगे, वो सब प्लीज मुझे पर्सनली मेल करना। उन सबको मेरी तरफ से ग्रैंड पार्टी, यस आई मीन इट, विल हैव अ सक्सेस पार्टी। अब उसके बाद अनअकैडमी के वीडियोस, उत्कर्ष पे वीडियोस, एनीबडी हु आस्क्ड मी, इंटरनेट वाज फ्लडेड विद माय वीडियोस। ईटीवी वालों का वीडियो है, ये उत्कर्ष में मेरा एक इंटरव्यू था। और मुझे लगा कि आप सब लोगों को इंडिविजुअली जवाब देने से अच्छा है मैं मेरे होम इंस्टीट्यूशन यानी सम्यक चली जाऊं। और उन्होंने मुझे कहा कि इफ आई कैन गाइड देयर स्टूडेंट्स एंड थ्रू ऑनलाइन मीडिया आल्सो, सो आई गॉट एसोसिएटेड विद सम्यक वंस अगेन। और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए आपके साथ में, जिसमें मैं लाइव भी आई, आपके बहुत सारे डाउट्स को भी क्लियर किया और जितनी मेल्स आती थी उनकी भी मैं जवाब देती थी।
और मैंने एक काम और भी किया, वो काम था ये, मॉक टेस्ट सीरीज के आंसर्स मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में लिख करके दिए और उनको ऑनलाइन आकर के डिस्कस भी किया। सम्यक में जितने बच्चों ने टेस्ट सीरीज दी है उनको पता है कि मेरी हैंड रिटन मॉक टेस्ट आंसर स्क्रिप्ट मिलती थी। ये बताने के लिए नहीं कि मैं बेस्ट लिखती हूँ, नो, आई कैन नॉट राइट द बेस्ट आंसर्स, बट जस्ट टू टेल यू कि प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स। यानी आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन जब आप उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने कि आप डिजर्व करते हो। सो प्रेजेंटेशन का तरीका बताने के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। मैंने वीडियोस बनाए ऑडियो नोट्स कैसे बनाए, बुक लिस्ट क्या हो, मैंने वीडियोस इसके भी बनाए कि आरपीएससी एग्जाम में मार्क्स कैसे देती है। तब तक मेरी 2016 की कॉपी अवेलेबल थी, मतलब मैं सोचती मैंने किस पे वीडियोस नहीं बनाए। फिर मैंने एक लाइव आई आपके साथ में 3.5 घंटों के लिए आरएस प्रीलिम्स कोर्स से पहले, और टाइटल था प्री से पहले प्री, और मैंने आपको 45 सेकंड्स का टाइम दिया था। लाइव मेरे साथ करीब 26-27 हजार लोग जुड़े थे और वो मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इनफैक्ट उसके बाद में जो मेरे पास कमेंट्स आए कि थैंक यू, वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। मैंने अपने कुछ पीडीएफ्स ऑनलाइन शेयर भी किए। एक ने तो ये लिखा कि 17 पेजेस मैंने शेयर किए थे, नहीं 19 पेजेस शेयर किए, उसमें 34 क्वेश्चंस उनको मिले। ओह गॉड, ऐसा भी होता है। पर हाँ, वो बहुत डेंस था उसमें मटेरियल। और अक्सर मैं कहती हूँ कि आपको प्रीलिम्स की पास करने की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, मेंस को पास करने की स्ट्रैटेजी अलग होती है। प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत सारा फैक्ट मगअप करना पड़ता है, तो कम जगह में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी ऑफ प्रीलिम्स। और फिर उसके बाद में मैंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के लिए, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था उसका। 100 रुपए में 16 टेस्ट, 15 थे, एक कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया और उसको हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया। और मैंने प्रॉमिस किया था कि जितने लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, मेंस के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, तो उनको मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि मोर देन 1154 कैंडिडेट्स को हमने मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री दी थी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने इतना ट्रस्ट दिखाया। ये देखिए उसी से संबंधित है कि हमने जो वादा किया वो निभाया भी। और लेटेस्ट इसमें क्या डेवलपमेंट है? लेटेस्ट डेवलपमेंट था ये, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड लाखों की संख्या, लाखों रुपए की आरएएस फाउंडेशन कोर्स या मेंस कोर्स। जो वेल एस्टैब्लिश्ड कोचिंग सेंटर्स हैं, नो डाउट दे प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की पॉकेट से थोड़ा बाहर है। दूसरा, जयपुर में आकर के पढ़ना, कम से कम 1.5 साल तक यहाँ रहना बहुत कॉस्टली अफेयर है, बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, कोई भी एक XYZ कोचिंग सेंटर में एक टीचर एक साथ 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो सारे 500 आरएस बनते हैं? नहीं। गाइडेंस सबको एक जैसी मिल रही है, लेकिन वो बनता है जिसने खुद ने अच्छी मेहनत की है और उनसे कुछ अलग भी किया है। तो यानी गाइडेंस का इतना फर्क है कि आपको रास्ता दिखा दिया जाता है, मेहनत तो आपको खुद करनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये गाइडेंस बहुत ही कम दामों पे कोई और किसी और प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। तो सुभाष चरण सर फेमस है इस काम के लिए कि वो तो बहुत ही कम पैसे में और क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। और उनकी टीम ने संपर्क किया कि क्या आप गाइड कर दोगे हमको कि हम क्या क्या रिकॉर्ड करवाएं और किन से रिकॉर्ड करवाएं और कैसे पढ़ना होगा। मैं कहा ठीक है, गाइडेंस करने में मुझे कोई बुराई नहीं है, वैसे भी मार्गदर्शक बन गए हैं, मोटिवेशन देने के लिए बने हैं और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, तो क्यों ना कुछ और हजारों लोगों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करूं। सो आई हैप्पीली अग्रीड टू हिम एंड देन मेरी गाइडेंस में कुछ वीडियोस रिकॉर्ड हुए, एक कोर्स लॉन्च किया गया, उसको भी हजारों की संख्या में आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहती हूँ, उस कोर्स में जो भी टीचर जो भी पढ़ा रहा है आपको वो लिखना नहीं है। यस, अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, क्लास में गए, मैं फिजिकल क्लास की बात भी कर रही हूँ आपको, क्लास में गए, टीचर ने कुछ डिक्टेट किया और वो धनाधन बस सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, क्या कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, और उन्होंने क्या लिखा उनको नहीं पता है। इवन क्या हेडिंग थी, क्या टॉपिक आज डिस्कस किया गया वो भी नहीं पता है, बिकॉज दे वर मियरली राइटिंग वर्ड टू वर्ड, वो कॉपी कर रहे थे शब्दशः।
आप खुद सोच के देख लो। अगर आपको ये नहीं यकीन हो कि शब्दशः कॉपी करने में कुछ याद नहीं रहता, तो कल एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। ब्लाइंडली घर में किसी को भी बोलिए अखबार के किसी भी कॉलम की एक छोटी सी कटिंग आपको लाके दे दे, और आपको वर्ड बाय वर्ड उन कटिंग को कॉपी करना। कटिंग में जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, वो कॉपी करने हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, वर्ड बाय वर्ड, नॉट सेंटेंस बाय सेंटेंस। वर्ड बाय वर्ड कॉपी कीजिए, एक शब्द उसका लिखा, शब्द लिखा, शब्द लिखा, शब्द लिखा, शब्द लिखा। और जब आप पूरा पेज लिख चुके होंगे, उसको बंद करके और किसी को बताने की कोशिश करो कि आपने क्या लिखा। कुछ नहीं याद रहता, कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया और लॉस्ट। ये आपने दिमाग को टाइम ही नहीं दिया उसको प्रोसेस करने के लिए। तो मैं इन सारी बातों से क्या कहना चाह रही हूँ, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। और याद रखिए, आरएएस की तैयारी में वो जीतेगा जो ज्यादा से ज्यादा लेखन का अभ्यास करेगा, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सीरीज, इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग। वो नहीं जिसमें कितने मोटे सारे नोट्स बना डाले। आपने मेरे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखे होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स होते हैं 30-40 पेज से ज्यादा नहीं थे। आपको सिर्फ कीवर्ड ही तो याद करने हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बस आ गया। जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, सॉरी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, राज्यसभा के इलेक्शंस। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि राज्यसभा के इलेक्शन का फॉर्मूला क्या है ना, या राज्यसभा के इलेक्शन होते कैसे हैं, तो ऑल यू नीड टू नो इज कि राज्यसभा जो है ना, वो प्रतिनिधित्व करती है राज्य की एमएलए की टोटल संख्या के हिसाब से सेंटर में। फिर कितने लोग चुने जाएंगे, तो जितने नंबर ऑफ एमएलए हैं और कितने लोग चुने जाएंगे, उस आप कैसे डिसाइड करेंगे कितने वोट चाहिए। तो नंबर ऑफ एमएलए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैकेंसीज +1, और डिवाइड करने के बाद में जो भी सीलिंग वैल्यू है उसमें +1, जिसको इतने वोट्स मिल गए जीत गया। अब अगर आपने एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको याद लिखने की जरूरत कहां है, यू नो इट सो वेल। सो मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, मियरली रट्टा मत लगाइएगा। रट्टा कहाँ लगाना है, रट्टा सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में लगाना है और कहीं नहीं लगाना है। आपको तो यहाँ समझना है मेंस के हिसाब से। प्रीलिम्स में तो रट्टा मारना पड़ेगा, प्रीलिम्स में आपको बहुत सारे ईयर्स याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे तुक्के लगाने पड़ेंगे। तो मेंस में बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। मेंस में तो आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सो आई होप आई एम मेकिंग अ सेंस टू यू नाउ। अब बात करते हैं, जब आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, यूट्यूब पे 1.25 लाख से ज्यादा आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो यूट्यूब भी तो कुछ देगा। Yes, I was waiting for this day to come and to share with you what YouTube has gifted me. Wait. I'm going to unbox this in front of you. This is a box that I received from YouTube. Wow, see? Protective foam, इसको स्पॉन्ज भी बोलते हैं। एक YouTube की तरफ से लेटर, लवली। देखो क्या लिखा है, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर? यस आई डू, वो मेरे हस्बैंड ने सब्सक्राइब किया था। योर 100th? नो आई एम सॉरी। योर 1000th? देखना पड़ेगा, यूट्यूब आपसे ही पूछूंगी मैं किसने किया था। चांसेस आर यू डू, एंड वी नो दैट यू विल डेफिनेटली रिमेम्बर योर 1 लाखवां सब्सक्राइबर। नो, उस दिन मैं ट्रेनिंग में थी, मुझे याद नहीं है किसने किया, बट यस यूट्यूब को सर्च करूंगा तो मिल जाएगा। और मैं अनाउंस भी करूंगी किसने सब्सक्राइब किया। फिर उन्होंने कहा कि योर फैंस मे हैव फाउंड यू व्हाइल सर्चिंग यूट्यूब, लर्नड अबाउट यू थ्रू अ फ्रेंड और मे बी शोड अप अ रेकमेंडेड वीडियो। No matter how they come to know your channel, fans stayed and their numbers increased because of your unique voice and the excitement of being part of growing community that you established. Thank you, YouTube. और लास्ट में लिखते हैं, so keep creating, keep building. We can't wait to see you that you'll do next and we are here to support you along the way. And who knows, we are going to ask you, do you remember your 1 million subscriber? Thank you. Yours sincerely, Suzanne, CEO, YouTube. So this is a wonderful letter received from YouTube. और आप पढ़ना चाहोगे, मैं इसके इमेज क्लिक करके कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी। और ये है ठन टिक टिक, दिस इज द सिल्वर बटन।
I dedicate this silver button to each one of you for your so much of love, so much of trust in my ability and in fact in my words. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से बहुत सारा शुक्रिया। और ये आप सभी को समर्पित है, आप हर एक व्यक्ति को जिसने मेरा कभी भी कोई वीडियो देखा हो, सब्सक्राइब किया हो, सभी के लिए, आपके लिए थैंक यू। अब बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट इज टुडे इज गुरु पूर्णिमा। मैं आप सभी के सामने और इस प्लेटफॉर्म से अपने सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो टीचर्स जिन्होंने सीधे डायरेक्टली मुझे पढ़ाया, वो टीचर्स जिन्होंने इनडायरेक्टली पढ़ाया, वो जिनसे मैंने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा, वो जिन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं लेकिन कुछ अपनी बातों से सिखाया, वो जिन्होंने कुछ एक्शन से सिखाया। टू एवरीवन इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स हु हैव बीन माय फर्स्ट टीचर्स, थैंक यू सो मच। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और आप सब लोग जो मुझे शायद गुरु समझते हैं, गुरु जैसी तो मैं हूं नहीं, पर अगर मैं थोड़ा बहुत भी आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला पाई हूं या कुछ सिखा पाई हूं तो वापस देना बनता है। तो आप सब लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। जो मेरा आरएस फाउंडेशन कोर्स था, जो मेरी गाइडेंस में धुरीना ऐप पे चल रहा था, उसमें फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स यानी अगले 15 दिनों के लिए ऑन माई स्पेशल रिक्वेस्ट, बिकॉज आप करते रहते हो, मैं जब भी कोई कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ नीचे जरूर एक कमेंट आता है, मैम अभी हमें 12,000 रुपये कोर्स दिख रहा है। अरे भाई दिख रहा है तो जब था सेल में तब ले लेते, मेरे कहने से तो वो चलते नहीं है क्योंकि मैंने तो सिर्फ गाइडेंस किया। नाउ की इज इन देयर हैंड्स, बट टुडे बीइंग स्पेशल ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा, ये सेल फिर से स्टार्ट हो रही है। आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी के बहुत सारे प्यार के लिए थैंक यू और गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।